पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति में मचे घमासान के बीच एक बेहद चौंकाने वाली राजनीतिक खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पूर्वोत्तर भारत खासकर असम से एक और बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की बेहद कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव असम में आगामी लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में भी उतर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही टीएमसी के भीतर मची बगावत की खबरों के बीच सुष्मिता देव का यह संभावित कदम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी के विस्तार के सपनों पर पानी फेरने जैसा होगा। असम की राजनीति में इसे एक बहुत बड़े उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि कौन है सुष्मिता देव और कैसा है उनका सियासी रसूख। सुष्मिता देव असम और देश की राजनीति का कोई अनजान चेहरा नहीं है, बल्कि एक बेहद प्रतिष्ठित और पारंपरिक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके परिवार का असम की राजनीति विशेषकर वराक घाटी में दशकों पुराना और गहरा प्रभाव रहा है। सुष्मिता देव भारत सरकार के पूर्व भारी उद्योग मंत्री और असम के कद्दावर नेता स्वर्गीय संतोष मोहन देव की बेटी हैं। उनके पिता असम और पूर्वोत्तर में कांग्रेस के सबसे बड़े स्तंभों में से एक माने जाते थे। अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सुष्मिता देव ने वकालत की पढ़ाई पूरी की और फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बेहद कम समय में अपनी एक अलग और तेज तर्रार नेता की पहचान बनाई। राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की थी। वो असम के सिलचर नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं, फिर असम विधानसभा की विधायक बनी और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सिलचर सीट से जीतकर संसद पहुंची। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी चक्र में उनकी एक खास जगह थी। यही वजह थी कि उन्हें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। वह पूरे देश में कांग्रेस की एक मुखर आवाज हुआ करती थी। चलिए अब जानते हैं कि कांग्रेस छोड़ सुष्मिता ने क्यों थामा टीएमसी का दामन। साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव के बाद सुष्मिता देव के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। असम कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और टिकट बंटवारे को लेकर उपजे मतभेदों के कारण उन्होंने अगस्त 2021 में सबको चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। ममता बनर्जी उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहती थी और पूर्वोत्तर भारत यानी खासकर असम और त्रिपुरा में पैर जमाने के लिए उन्हें सुष्मिता देव के रूप में एक मजबूत और जाना माना चेहरा मिल गया था। टीएमसी ने भी सुष्मिता को पूरा सम्मान दिया और उन्हें पश्चिम बंगाल कोर्ट से राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेजा। अब बात करते हैं आखिर अब क्यों टीएमसी से भर गया सुष्मिता का मन। राजनीतिक गलियारों और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से सुष्मिता देव टीएमसी के भीतर खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रही थी। पश्चिम बंगाल के बाहर असम और त्रिपुरा में टीएमसी का संगठन उस तरह से मजबूत नहीं हो पाया जैसे उम्मीद पार्टी नेतृत्व ने की थी। असम में आज भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सिमटा हुआ है। ऐसे में टीएमसी के बैनर तले असम में राजनीति करना सुष्मिता देव के लिए अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती बनता जा रहा था। इसके साथ ही हाल के दिनों में टीएमसी के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर जो बिखराव देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली में सांसदों की बगावत हो या राज्यों में संगठन का कमजोर होना, उसने भी सुष्मिता देव को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और असम के मुख्यमंत्री के साथ सुष्मिता देव की बातचीत काफी सकारात्मक रही है और बहुत जल्द ही उनके पाला बदलने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। क्या सुष्मिता को असम चुनाव में मिल सकता है बड़ा इनाम? असम में कुछ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सुष्मिता देव के राजनीतिक रसूख और बराक घाटी में उनके परिवार के प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। सिलचर और उसके आसपास के इलाकों में बंगाली भाषा मतदाताओं की एक बहुत बड़ी आबादी है, जिन पर देव परिवार का हमेशा से अच्छा प्रभाव रहा है। अगर सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल होती हैं तो पार्टी उन्हें असम की रिक्त हुई या रणनीतिक रूप से अहम लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। यह सुष्मिता देव के लिए भी एक बड़ा मौका होगा कि वो एक बार फिर सीधे जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ें और लोकसभा में अपनी जगह पक्की करें। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि सुष्मिता देव के दलबल से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा।
बराक घाटी में बंगाली वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत होगी। पूर्वोत्तर में विपक्ष का एक और बड़ा चेहरा उनके पाले में आ जाएगा। वहीं टीएमसी को पूर्वोत्तर भारत में पार्टी के विस्तार की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि असम में टीएमसी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचेगा। और कांग्रेस की बात करें तो सुष्मिता पहले ही कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस के लिए अपनी पुरानी जमीन वापस पाना और मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब अगर जानकारों का कहना सच साबित होता है तो ये ममता बनर्जी के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाले अभियान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सयानी घोष और अन्य 20 सांसदों की बगावत की खबरों के ठीक बाद सुष्मिता देव का बीजेपी की तरफ रुख करना ये दिखाता है कि टीएमसी का राष्ट्रीय ढांचा इस समय भारी दबाव में है। असम की राजनीति के लिहाज से यह घटनाक्रम बेहद दिलचस्प हो गया है। एक समय पर जो सुष्मिता देव संसद के भीतर और बाहर बीजेपी की नीतियों की सबसे प्रखर आलोचक हुआ करती थी, वहीं अब उसी भगवा रंग में रंगने की तैयारी कर रही हैं। राजनीति के पंडितों का कहना है कि इस समय असम में बीजेपी के विजय रथ को रोकना किसी भी दल के लिए नामुमकिन सा लग रहा है, और शायद यही वजह है कि राज्य के बड़े और दूरदर्शी नेता समय रहते सत्ताधारी दल के साथ अपनी ट्यूनिंग बैठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सुष्मिता देव के इस कदम पर टीएमसी नेतृत्व की क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है और बीजेपी कब उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाती है।